देशातल्या सगळ्याच राजकीय पक्षांनी 2024चे लोकसभा वेंचणुके खातीर तयारी चालू केल्या। एकीकडेन काँग्रेसीन कन्याकुमारी सावन काश्मीर मेरेन भारत जोडो यात्रा सुरू केल्या, जाल्यार दुसऱ्या वाटेन बिहाराचे मुख्यमंत्री नितीश कुमारान भाजपा विरोधी पक्षाक एकठांय हाडपाचो दिकेन काम चालू केला। पूण ह्यान आदी अशे प्रयोग जाल्ल्याची टिका करीत भाजपान परतून एक फावट 2024 देशान आमचेच सरकार भोवमतान येतले असो विश्वास भाजपान उक्तायला। बिहाराचे मुख्यमंत्री आणि जेडीयूचे मुखेली नितीश कुमारान दिल्ली दौरो करून भाजपा विरोधातल्या पक्षांच्या मुखेल्यांची भेट घेतली। सगळे विरोधी पक्ष एकठांय आयले जाल्यार मुखावेले लोकसभा वेंचणुकीत भाजपाक हारीक तोंड दिवचे पडटले असो दावो नितीश कुमारान केला। राष्ट्रवादीचो अध्यक्ष शरद पवार हांणी नितीशाच्या दौऱ्यात एक काय दीस हेच उलोवन दाखयल्ले। अनेक पार्टी के नेताओं ने अनेक जगहों से फोन आया और ये कहते हुए इन पार्टियों के अलावे सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा फैसला हुआ है और एक बार बात होगी, तो इसी सिलसिले में हम आ गए। मतलब अपने साथ भी जो लोग यहाँ थे जो हैं उनके यहाँ भी तो उनसे बात तो हुई थी, लेकिन एक बार सबके कार्यालय में जाकर के, लेकिन जो बात हुई थी तो उन लोगों से बात हो गई कांग्रेस पार्टी के, तो बात तो हो ही गई। और फिर मैडम आएंगी, बाहर हैं, तो उसके बाद जब आ जाएंगी तो एक बार आकर के उनसे भी मिल लेंगे। लेकिन बाकी अनेक पार्टियों से जो मिले हैं बहुत अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत देर तक बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हुई है। और एक बात तो आप जानते ही ना, हम तो यही न कह रहे हैं कि सभी राज्यों में जो विपक्षी दल हैं वो जो जहां कहीं भी मतलब जो बीजेपी के से अलग जो विपक्षी दल के रूप में है अलग अलग राज्यों में, तो वो अगर आपस में मिलेंगे तो पूरे देश का एक ऐसा माहौल बनना शुरू हो जाएगा कि जो 2024 का जो चुनाव है वो बहुत अच्छा होगा इधर से। और उन लोगों की तरफ से एक तरफा जो चल रहा है काम वो अपने ढंग से चल रहा है। सब लोग मिल करके देश के हित में जो भी काम करना है, तो इसी को लेकर के हमारी पूरी सब बातचीत हुई और बहुत अच्छी बातचीत हुई। सब लोगों को देखा कि सब लोग इस बात के लिए हैं, लेकिन इसमें तो जो भी समय लगे और जिस तरह से सब लोग अपने अपने पार्टी में विचार करेंगे और उसके बाद सब फिर बैठेंगे, तो जब जरूरत होगी तो फिर एक साथ बैठेंगे, सब ऐसी नौबत आएगी तो। लेकिन जो हमने आया है और जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई है अच्छी बातचीत हुई और सब लोगों का अप्रोच पॉजिटिव हमने देखा है। अपनी ताकत पर मैं समझ सकता हूँ कि कुछ राज्यों में उन्होंने ताकत समझो, गुजरात जैसा राज्य अपने वजूद पर उन्होंने हुकूमत लाई, हमें कोई चिंता नहीं। मगर जहाँ लोगों ने चुनकर दिए हुए पार्टी को दूर करके उनके लोग तोड़कर पैसे की लालच देकर ये हुकूमत हाथ में लेना, ये एक नया कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसी काम के लिए एक तरह से पैसे का इस्तेमाल और दूसरी जो एजेंसीज है, सीबीआई हो, ईडी हो और कुछ हो, इसका इस्तेमाल करना, गैर इस्तेमाल करना, ये बात देश का कभी देखते नहीं थे, वो आज देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, हम मिलकर उसको कैसे सामना करेगा तो देखेंगे। ये कोई एक अकेला राजनीतिक दल इस पर कोई तय कर सकता नहीं। मगर हमारी ख्वाहिश है कि बाकी साथियों के साथ बात करें, इनके साथ बैठो, कुछ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम इस पर एकता हो सकती है तो ध्यान दे दो और मिलकर चुनाव लड़ सकते तो जरूर करो। देश की जनता को परिवर्तन चाहिए, मगर देश को जनता को अपोजिशन की भी एकता चाहिए। भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमांतल्यान राहुल गांधी लोकांकडेन उलोवप करता। 5 महिने चलपी ही यात्रेत काँग्रेस कार्यकर्त्यांक एकठांय हाडपाचो काँग्रेसीचो यत्न आसा। 2024चे लोकसभा वेंचणुकीत भाजपा विरोधी सगळ्या पक्षांक एकठांय येवपाकूच जाय हो विचार सद्याक तरी राहुल गांधीक मान्य आशिल्ल्याचे दिसता। देखिए, it's the responsibility of the entire opposition to come together, and I'm pretty confident everybody has a role in it. There's not it is not that the Congress party is the only party. Everybody has a role in it, and that discussion is in progress. भाजपान जाल्यार विरोधी पक्षांची भूमिकेची फकाणां उडयल्यात। देशान ह्या आदी असे कितलेशेच यत्न जाल्यात,
पूण ते सगळे अपयशी थारिल्ल्याचे भाजपा सांगता. देखून परतून मोदींच्याच नेतृत्वातले सरकार अस्तित्वात येतले असो दावो भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी केला. नीतीश बाबू आप दिल्ली आ गए हैं तो कृपया करके आप घूमिए, लेकिन जो एकता का आप स्वांग रच रहे हैं ये बंद कर दीजिए. देश न सुनने वाला है न देश उस पर कोई विश्वास करने वाला है. ये बात मुझे बतानी बहुत जरूरी थी और ये प्रयोग बार बार होता है. कभी शरद पवार ने कोशिश की अपने घर पर, कभी ममता जी दिल्ली आई तो कोशिश की, कभी केसीआर साहब हैदराबाद से आके कोशिश करते हैं, कभी कभी केजरीवाल जी भी एकता का एक झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हैं. अब नीतीश बाबू आप आ गए हैं तो ये प्रयोग होता रहता है, लेकिन कृपया करके आप इस पंक्ति में लास्ट खड़े हैं और बाकी लोग का हश्र क्या हुआ ये देश देख चुका है. ये देश इस तरह के अवसरवादी गठबंधन पर न कभी विश्वास करेगा न कभी उनको प्रोत्साहित करेगा, उनको रिजेक्ट करेगा, अस्वीकृत करेगा. ये हमारा पूरा विश्वास है. फुडल्या 2 महिन्यात भाजपा विरोधी पक्षांचो प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार निश्चित जातलो अशें नितीश कुमारान उलोवन दाखयला. अशें आसले तरी नितीश कुमार बिहारापुरतो, ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालापुरत्यो आनी शरद पवार महाराष्ट्रापुरतो मर्यादीत आसा. दुसरे वटेन ज्येष्ठ विरोधी नेत्यांनी काँग्रेसीक सोडचिटी दिल्ल्यान काँग्रेसीची अवस्था सामकीच बाबत जावन रावल्या. हे सगळे विरोधक एकठांय आयले तरी मोदींच्या विरोधात प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार कोण हाचेर विरोधकां मदीं एकमत जातलेशें दिसना. तरी लेगीत बेरोजगारी, म्हारगाय, ईडी, सीबीआय आनी इन्कम टॅक्स ह्या यंत्रणांचो गैरवापर ह्या मुद्द्यांचेर भाजपा विरोधात जनमत तयार करपाक विरोधी पक्षांक यश आयले जाल्यार मुखावेल्या लोकसभेच्या वेंचणुकीत भाजपाच्यो कांय जागा उण्यो जावपाची शक्यताय आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.